अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नौजवानों को किसी के इख्तिदार की हवस का ईंधन ना बनने की नसीहत कर दी है और वाज़े किया है कि जलाओ घिराव का कहने वाला उनका हमदर्द हो नहीं सकता। सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने आइंदा साल स्कॉलरशिप 30,000 से बढ़ाकर 50,000 तक ले जाने और तलबा को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स और लैपटॉप्स मुफ्त देने का ऐलान किया। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स, इमारतें जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। जो बच्चे मुल्क में किसी के बहकावे में आ गए, उन्होंने आग लगा दी, उन्होंने गोलियां चला दी, रेंजर्स को शहीद कर दिया, पुलिस वालों को शहीद कर दिया। आज वो बच्चे, अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। आप पूछो उनके माँ बाप से कि उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। किसी की जो एक उसकी लालच है इक़्तिदार की, उसकी वजह से उसका ईंधन नहीं बनना, आपको आवाज़ें कसना, चोर चोर की आवाज़ें लगाना। बुहतान, हमारे दीन में बुहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे मेरे वालिद के सामने गिरफ्तार करके उन्होंने डेथ सेल में 2 दफ़ा फेंका। 6-6 महीने, 5-5 महीने के लिए मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, डेथ सेल जिसमें चारपाई भी थी और बाथरूम भी उधर ही था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं जान-नमाज कैसे बिछाऊं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अशय खोरोनोश और जरूरी अशिया पर मुश्तमिल पहला इमदादी काफिला चल से पारा चनार पहुंच गया है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुर्रम के लिए मजीद इमदादी काफिले भी भेजे जाएंगे। इमदादी सामान पर मुश्तमिल पहला काफिला पारा चनार पहुँच गया। पारा चनार पहुँचने वाला इमदादी सामान का काफिला 50 से ज्यादा गाड़ियों पर मुश्तमिल है। सामान में अद्वियात, अशिया, खोरोनोश, टेंट, कंबल, किचन सेट और दीगर मुख्तलिफ किस्म की अशिया शामिल है। इमदादी काफिला सख्त सिक्योरिटी के हिसाब में पारा चनार पहुंचा। काफिले की निगरानी पर 700 से ज्यादा पुलिस एहलकार मामूर थे, जबकि इसकी निगरानी हेलीकॉप्टर के जरिए भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने बताया कि रात गए तक मकामी मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद काफिला रवाना किया गया। अमन कायम होने पर मजीद इमदादी काफिले भी जल्द भेजे जाएंगे। मुआहदा हो गया, हमने सड़क खोलने की बात की और अगले 1 दिन के बाद, एक वक्फे के बाद हमने जो है वो कॉन्वॉय को मूव करना था। हम तो रास्ता खोल रहे हैं और जो मैंने जिस तरह कहा था उसी तरह हमने खोलना था। पारा चिनार में भी हमारी सरगर्मियां जारी हैं। हमारी तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद, खुराक और दीगर अद्वियात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी वहाँ पहुँचाई जा रही हैं। इंशाअल्लाह मैं ये कमिट करता हूँ कि अनकरीब वहाँ पर अमन कायम होगा। पारा चनार पहुँचने वाले इमदादी काफिले को इससे कबल डिप्टी कमिश्नर कुर्रम पर फायरिंग के बाइस 4 जनवरी को रोक लिया गया था। कुर्रम में 80 से ज्यादा रोज से सड़कों की बंदिश की बाइस, बुनियादी सहूलियात और अद्वियात की किल्लत के बाइस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना भी किया। काम की रफ्तार पर एतमाद का इजहार किया। मजीद हमें बताएंगे गुलाम मुर्तजा अपनी इस रिपोर्ट में। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल। चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्टेडियम में फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है। ड्रेसिंग रूम्स, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस समेत मेन बिल्डिंग की फिनिशिंग पर 24 घंटे काम किया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम की तमीर नौ पर पेशरफ्त का जायजा लिया। स्टेडियम में जदीद लाइट्स की तनसीब आखिरी मरहले में दाखिल हो गयी। दोनों अतराफ नई स्कोर स्क्रीन नस्ब करने का काम भी किया जा रहा है। स्टेडियम की तामीर के बाद शायकीन के बैठने की गुंजाइश 23,000 से बढ़कर 34,000 से जायद हो जाएगी। 86 दिन में ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा है, तो अगले 20 दिन में आपको इसी हिसाब से इंशाल्लाह बिल्डिंग भी कंप्लीट मिलेगी इंशाल्लाह। चैंपियन ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। लाहौर में पहला मैच 22 फरवरी को खेला जाएगा। गुलाम मुर्तजा, डॉन न्यूज लाहौर। लाहौर में इंतजामिया ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। शहर की गलियों की तामीर और मुरम्मत और सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। मजीद इस रिपोर्ट में। लाहौर के बासियों की सुनी गई। इंतजामिया ने अहम शाहराहों से तवज्जो हटा के खस्ता हाल गली मोहल्लों की जानिब मरकूज कर ली। पंजाब के लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 274 यूनियन काउंसिल्स में 41 अरब रुपए से 13,000 गलियों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। इसमें वासा का मेजर मैंडेट ये है कि वो इंश्योर करेगी कि तमाम एरियाज़ में सैनिटेशन की सर्विसेज, आपकी वाटर सप्लाईज और आपका ड्रेनेज वगैरह का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो। दूसरा इसका कंपोनेंट MCL का है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर इंश्योर करेगी
कि लाहौर की ऐसी तमाम गलियाँ या ऐसी तमाम एरियाज़ जो कि बुनियादी तौर पे तरक्की की दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह गए थे, अब वहाँ पे भी उस तरक्की को पहुँचाया जाए। मंसूबे की बरवक्त तकमील से शहर की खूबसूरती में इजाफे के अलावा आवाम की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। पहले सीवरेज का काम होता था ना, ये लाइनें नहीं बिछाई जाती थी नेट की या वाटर सप्लाई की, वो एक बार सीवरेज का पाइप लगना, वो गली बननी, वो खुदाई वाले आ जाते। ये मनसूबा जो मरीम नवाज ने दिया है ना, बहुत अच्छा है। रोड तो काफ़ी देर से टूटी हुई थी, पानी भी बहुत ज़्यादा खड़ा होता था, बहुत दिक्कत होती थी गुजरते हुए। शहरियों का मुतालबा है कि गली मोहल्लों की तामीर और मुरम्मत के साथ बिजली के बेहंगम तारों का सफाया और स्ट्रीट लाइट्स की बहाली को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन आरिफ अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज़, लाहौर। और बहुत सी खबरें हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे आप ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टॉप। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात करने वाली इंतजामिया के अल्टीमेटम पर खुद ही तामीरात गिराने लगे हैं। कासिमाबाद में वाधोवा के मकाम पर गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए इंतजामिया ने 1 हफ्ते की मोहलत दी थी। नोटिस के बगैर गैर कानूनी तामीरात करने वाले आज खुद ही उन्हें गिरा रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी भी इलाके में मौजूद है। अटक में दरिया सिंध के किनारे दफा 144 के नफाज के बावजूद ममनुआ इलाके में गैर कानूनी तौर पर सोना निकाला जाने लगा है। तर्जुमान महकमे बादनियात के मुताबिक दरिया सिंध के किनारे ममनुआ इलाके में 11 ठेकेदार भारी मशीनरी के जरिए कान कनी कर रहे थे। महकमे बादनियात की टीम ने खुफिया इत्तला पर छापा मारा और इसी दौरान ठेकेदार और सहूलतकार कश्तियों में फरार हो गए। तर्जुमान ने बताया है कि गैर कानूनी सोना निकालने वाले मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरीपुर में पसंद की शादी पर दोहरे कत्ल के मरकजी मुलजिम पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलिन की वालिदा और भाई के नामजद करने पर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने 2 भाइयों के कत्ल की मंसूबाबंदी के लिए भारी रकम बटोरी थी। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये खबर हम आप तक पहुंचाएंगे शहर मुल्तान से, जहां पर खवातीन को हिरासा और नाजेबा हरकत करने वाला जाली पीर पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक थाना बस्ती मलोक की पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाते हुए जाली पीर को गिरफ्तार कर लिया और खवातीन को हिरासा करने और उनसे नाजेबा हरकत की शिकायत पुलिस को इस हवाले से मौसूल हुई थी। ये खबर फैसलाबाद से है, जहां पर खातून और शहरी से डकैती की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि फैसलाबाद के इलाके निसार कॉलोनी में खातून बेटे के हमरा बैंक से रकम लेकर निकली। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने ताक़ुब करने के बाद खातून से रकम लूट ली। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में भी डाकू असलहे के जोर पर शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। रहीम यार खान में डाकू ने 3 अफराद को अगवा कर लिया। अगवा की वारदात BHU चौक पर हुई है। अगवा होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक अकलियती बरादरी से है। पुलिस ने मुलजिमान का ताक़ुब शुरू कर दिया है और तहकीक के मजीद दायरे को वसी कर दिया गया है। रहीम यार खान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने किराना स्टोर पर छापा मारकर ज़ायदुल मयाद 100 किलोग्राम मुख्तलिफ अशिया तलब कर दी हैं। चिन्योट में फूड पॉइंट्स यूनिट्स पर सफाई के नाक़िस इंतजामात पर जुर्माने आयद किए गए। रहीम यार खान पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने किराना स्टोर पर छापे में 100 किलोग्राम मुख्तलिफ ज़ायदुल मयाद अशिया तलब कर दी। मालिक पर 40,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। चिन्योट में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने 3 फूड पॉइंट्स पर छापे के दौरान सफाई के नाक़िस इंतजामात पर 1,30,000 रुपए के जुर्माने आयद किए। जनूबी पंजाब में शहरियों को गैर मयारी खुराक से महफूज रखने के लिए फूड अथॉरिटी 2024 में मुतहरिक नजर आई। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1 लाख लीटर मुजरे सेहत दूध, गंदे अंडे और खराब गोश्त तलब किया गया। मुल्तान से हमें मजीद बताएंगे तासर सुबहानी अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजरे सेहत खुराक बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ करते हुए लाखों लीटर मुजरे सेहत दूध, गंदे अंडे, बासी गोश्त व दीगर गैर मेयारी अशिया खुर्दनोश कब्जे में लेकर तलब कर दी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। साल 2023 के निस्बत 2024 पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी कई गुना बेहतर रही। साल 2024 में गुज़श्ता साल से 69% ज्यादा फूड पॉइंट्स का मुआयना किया गया है। इसी तरह हिफ्ज़ान सेहत की असूलों की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों में 38% बेहतरी आई है, जिसके मुताबिक 12,642, जबकि साल 2024 में
17,000 से ज्यादा फूड पॉइंट्स को खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने किए गए हैं। नए साल के आगाज पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर अज़म ज़ाहिर करते हुए शहरियों से भी तावन की अपील की। कैमरामैन कैसर सरदार के साथ तासर सुबहानी, डॉन न्यूज़, मुल्तान। रहीम यार खान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3 साल के दौरान पकड़ी गई करोड़ों रुपए की स्मगल्ड सिगरेट्स तलब कर दी हैं। कमिश्नर FDR ने स्मगलिंग वाली सिगरेट्स को जला दिया है। कमिश्नर FDR ने बताया है कि तलब की गई सिगरेट्स की मालियत 3 करोड़ रुपए थी। नॉन टैक्स पेड सिगरेट के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। कराची के इलाके मौरीपुर से लियारी के लिए इस्तेमाल होने वाला फिदा हुसैन शेखा रोड तबाह हाल सीवरेज निजाम के बायस नाकाबिले इस्तेमाल बन चुका है, जहां हर वक्त गंदा पानी खड़ा रहने से इलाका मकीन अजियत का शिकार है। मजीद आसिम खान की रिपोर्ट। सेवरेज के पानी से तबाहाल लियारी को माड़ीपुर रोड से मिलाने वाला ये फिदा हुसैन शेखा रोड है। कराची के कदीमी इलाके की सड़क पर अब सड़क के कुछ ही आसार बाकी रह गए हैं। सेवरेज के हर वक्त खड़े पानी ने गहरे गढ़ों के साथ गंदगी के ढेर लगा दिए हैं, जिससे यहाँ से गुजरने वालों के साथ रिहायशी भी सख्त परेशान हैं। 1 साल से गटर का पानी डूबा हुआ, 2 मस्जिद है, 4 मदरसा है और ये सफाई होते नहीं है। सारा जगह सफाई होते, इसमें नहीं होते। छोटे बच्चे आते हैं जाते हैं, कोई हादसा पेश आ जाए, इनको कई मरतबा बताया गया है, लेकिन ये गाड़ियाँ आती हैं 2 दिन के लिए, पानी निकल जाता है, उसके बाद फिर वही सूरत हाल है। और यहाँ के लोगों पे और बच्चों के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं, इससे बीमारियाँ फैलती हैं, मच्छर होती हैं। अक्सर गाड़ियों का गुजर यहाँ से होता है। ये गली तकरीबन साल से ऊपर हो गया, ये इसका ये हाल है। कई लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। ये आने जाने का मसला है, निकल नहीं सकते, आ नहीं सकते। आप खुद देखो कैसे निकल सकते हैं ना, तो ये कोई मेहरबानी करके ये मसला हल कराओ। टाउन इंतजामिया के मुताबिक वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने सड़क के लिए लाइनों की तब्दीली की सिफारिशात भेजी हुई हैं। सेवरेज लाइनों की तब्दीली के बाद ही सूरत हाल बेहतर हो सकेगी। इलाका मकीनों ने सड़क की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन साजिद अली के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज़ कराची। डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा ने जाली, गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के बारे में सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक साल 2024 में 1269 अद्वियात के नमूने गैर मयारी, जाली और गैर रजिस्टर्ड करार पाए गए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा ने जाली, गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बारे सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में कुल 15,159 छापे मारे गए। छापों के दौरान 9,044 नमूने लिए गए। कुल 1,269 अद्वियात के नमूने गैर मयारी, जाली और गैर रजिस्टर्ड करार पाए। पिशावर में ड्रग कोर्ट ने 620 केसेस में कुल 383 केसेस निपटाए। 2,757 केसेस सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को रेफर कर दिए गए। से जो दवाइयाँ सूबे में आ रही हैं उसको हम बाकायदा चेक कर रहे हैं, उसको ट्रैक कर रहे हैं और उसकी रेगुलर सर्वेलेंस हो रही है। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें 5 लैब की मज़ीद इजाज़त दी है। इससे हमारी जो चेकिंग और स्क्रीनिंग है जो साइंटिफिक अंदाज में वो और इम्प्रूव होगी और दवाइयों से मुतल्लिक हम तकरीबन हर दुकान और हर जगह पे हम इसको चेक करेंगे। साल 2024 में कुल 108 मुकदमात दर्ज हुए। गैर मयारी और जाली अद्वियात की खरीद फरोख्त करने वालों पर 95 लाख रुपए से जायद जुर्माने भी आयद किए गए। हजारों से जायद छापे मारे, इसमें तकरीबन सैकड़ों की तादाद में इस पूरे जो रिपोर्ट में हुए हैं उसके खिलाफ इस सैकड़ों FIRs हुए हैं और इसके साथ साथ इन FIR को जब ड्रग कोर्ट ने डिसाइड किया तो इसमें 95 लाख से ज़्यादा जुर्माने भी आयद किए गए मुख्तलिफ जो एक्यूज थे उनके ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा में जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए सिर्फ 50 ड्रग इंस्पेक्टर्स काम करते हैं। अगर इंस्पेक्टर्स की तादाद बढ़ाई जाए तो मरीजों को मजीद मयारी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सकती है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, डॉन न्यूज़ पिशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। जंग में मुसाफिर बस उलट जाने से 2 अफराद जाम बहक और 12 जख्मी हो गए हैं। हादसा सरगोदा रोड पर तेज रफ्तारी से ओवरटेक करने के दौरान पेश आया। जख्मी होने वालों में तलबा की अक्सरियत है और तलबा बस की छत पर सवार थे। मानसहरा के इलाके बालाकोट में हीटर जलाकर सोए हुए मियां बीवी गैस लीकेज के बायस दम घुट जाने से जाम बहक हो गए। पारस के रिहायशी मियां बीवी कमरे में गैस हीटर जलाकर सो रहे थे कि पुलिस ने नजीर शाह और उसकी अहलिया की लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी हैं।
बद्दीन के इलाके कड़ियो घवर में सरकारी प्राइमरी स्कूल इमारत से महरूम है। 100 से ज्यादा तलबा सर्द मौसम में खुले आसमान तले बेयारो मददगार तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर आगा पदर सईद की। ये तहसील गुलारची के शहर कड़ियो गंवर का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहम्मद अजीम निजामानी है, जहां इमारत के नाम पर फकत एक खस्ता हाल कमरा है जिसमें 100 से जायद मुस्तकबिल के मामार ज़ेरे तालीम हैं। बुनियादी सहूलियात से महरूम एक कमरे पर मुश्तमिल स्कूल में गुंजाइश कम होने पर बच्चे और बच्चियां सर्द मौसम में खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। तकलीफ देती है यहाँ के ऐसी चूता इतनी सी आई ऐसा की तकलीफ है ऐसा किसी को ठहराई। स्कूल टीचर के मुताबिक महकमा तालीम के अफसरान से मिले हैं मगर ताहाल कोई सहूलत मुहैया नहीं की गई। यहाँ पे मैं तकरीबन एक ही उस्ताद हूँ और तकरीबन 110 बच्चे हैं। यहाँ पे बच्ची और बच्चा सब मिलकर हम पढ़ाते हैं और हमें टीचर की भी सख्त ज़रूरत है। और हमने टीओ और डीओ से भी मिले थे, लेकिन अभी तक न बिल्डिंग मिली है, न फर्नीचर मिला है, न ही वाली ऐसी कोई चीज़ मिली है। अहले इलाका ने स्कूल के लिए इमारत की फौरी तामीर का मुतालबा किया। राब्ता करने पर तालका एजुकेशन अफसर मंजूर मेमन ने बताया कि इमारत के लिए एजुकेशन वर्क्स को कहा हुआ है, अगले माह नई अपॉइंटमेंट के साथ टीचर की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। आगा बदर जई, डॉन न्यूज़, बदीन। लाड़काना की बैतुल माल कॉलोनी बुनियादी सहूलियात ना मिलने की वजह से मोहिंजोदाड़ो का मंजर पेश कर रही है। गैस ना होने, जगह जगह सीवरेज के पानी खड़ा होने और गंदगी के ढेर से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस पर देखिए रिपोर्ट जाहिद गुल अबड़ो की। जगह जगह गंदगी के ढेर और जमा सीवरेज का गंदा पानी, ये है लाड़काना का इलाका बैतुल माल कॉलोनी। बैतुल माल कॉलोनी के गैस और ड्रेनेज के नाकारा सिस्टम और इलाके में सफाई ना होने की वजह से मुस्तकिल अजाब में मुब्तला हैं। कॉलोनी में कोई सड़क तक नहीं, पत्थरों और मट्टी से अट्टी गढ़ों से भरी ना हमवार गुजरगाह को इलाका मकीन रास्ता कहते हैं। शहरी अपने हल्के के मुंतखब MP सोहेल अनवर सियाल और पीपल्स पार्टी की क़यादत से इलाके पर तवज्जो देने और सूरत हाल बेहतर बनाने की दुहाई देते नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी को देते हैं, फिर भी सहूलत को कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये देख रहे हैं आप, जो भी देखो यहाँ भी देखो, यही है, खड्डे पड़े हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर। यहाँ गंदगी में रह रहे हैं, ये बच्चे बीमार हो रहे हैं और यहाँ पे ना गैस है, ना बिजली है, ना रोड रास्ता, आने जाने के लिए हम परेशान हैं। यहाँ पर बहुत गंदगी है, यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है और गैस वगैरह जो भी सहूलत होती है वो नहीं है इधर। इलाका मकीनों ने इस हल्के से कामयाब पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली सोहेल अनवर सियाल से अपील की है कि वो अपने इंतखाबी वादे पूरे करें और हल्के की हालत सुधारें। यहाँ के मसाइल हल करके बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएं। जाहिद गुल अबड़ो, डॉन न्यूज़, लाड़काना। बहावलपुर में चिड़ियाघर के बंगाल टाइगर की एक आंख बीमारी से मुतासिर हो गई है। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक 7 साला टाइगर 4 साल से आंखों की बीमारी में मुब्तला है और सफेद मोती से टाइगर की एक आंख मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई है। टाइगर का अलामती इलाज किया गया, लेकिन सफेद मोतिया आंख में फैल चुका है। उसके इलाज के लिए पाकिस्तान में कोई सहूलत भी मौजूद नहीं। ये खबर हैदराबाद से, जहां पर गधा खुले मैन होल में गिर गया है, जिसे कई घंटे की जद्दोजहद के बाद निकाल लिया गया। लतीफाबाद नंबर 10 में सड़क से गुजरने वाला गधा खुले मैन होल में जा गिरा। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम्स ने मौके पर पहुंचकर कई घंटे की जद्दोजहद के बाद गधे को मैन होल से निकाल लिया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब नादरा के मेगा सेंटर से शहरी पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। पहले मरहले में नासिमाबाद और साइड एरिया के नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट काउंटर्स ने काम का आगाज कर दिया है। मजीद इस रिपोर्ट में। अब पासपोर्ट बनाने के लिए सदर और अवामी मरकज जाने की पाबंदी नहीं रही। DG पासपोर्ट ने नादरा के 2 मेगा सेंटर्स में पासपोर्ट दफातर कायम कर दिए। अब शहरी जिला वस्ती में नॉर्थ नाजमाबाद नादरा ऑफिस और जिला गरबी में साइड एरिया के मेगा नादरा सेंटर में कायम किए जाने वाले पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट बनवा सकेंगे। इधर उधर और बहुत दूर से सफ़र करके सदर आ रहे थे, उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है ना वो पासपोर्ट्स मुहैया हो जाए। वो सहूलत इस तरह उन्होंने की कि जितने हमारे मेगा सेंटर्स थे उसके अंदर पासपोर्ट ऑफिस खोल दिए उन्होंने। अभी इस वक्त 2 मेगा सेंटर्स के हमारे ऑफिस खुल चुके हैं, एक नाजमाबाद वाले पे, एक इसी में चौरंगी वाले पे। परेशानी से बिल्कुल बेपरवाह हो के हमारी तरफ आए सर, हम उनके लिए बैठे हुए हैं उनकी खिदमत के लिए।
24/7 बैठे हुए हैं। पासपोर्ट ऑफिस में कतारों में लगे अफराद रश से बचने पर खुश दिखाई दिए और मेगा सेंटर्स में पासपोर्ट दफातर के क़याम को सराहा। ये कि अंदर के जो काउंटर है उनको कम से कम बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों की तकलीफें दूर हों। बहुत ज़्यादा रश वगैरह होता है तो अब इसके लिए सहूलत तो चाहिए ना। नहीं हो जाएगी ये कि सदर जाने की बजाय कि यहाँ पे आसानी हो जाएगी। नार्थ कराची वालों के लिए, नाज़माबाद के लिए ये नज़दीक हो जाएगा। नादरा के मेगा सेंटर्स में पासपोर्ट ऑफिस डेस्क ने 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम शुरू कर दिया है। कैमरामैन कासिम खान के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज़ कराची। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। ठट्टा और सजावल की झीलों पर हजारों मील का सफर करके आने वाले मेहमान आबी परिंदों का शिकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। परिंदों के बेदरीग गैर कानूनी शिकार के माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ठट्टा और सजावल के साहिली इलाकों में साइबेरिया समेत सर्द ममालिक से आने वाले मेहमान परिंदों के शिकार में इजाफा हो गया। शिकारी जाल और बंदूकों से नायाब परिंदों के बेदरीग शिकार में मसरूफ है। जाल में पकड़े गए परिंदों की टांगे तोड़कर शिकारी उन्हें खुलेआम फरोख्त कर रहे हैं। सालाना 5 लाख से ज़्यादा जो है यहाँ परिंदे आते थे और उनको इस तरीके से शिकार किया जा रहा है कि उन्हें पकड़ के उनके टांगे तोड़ के ठट्टा हैदराबाद कौमी शाहराह पे इनको फ़रोख्त किया जा रहा है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक मेहमान परिंदों के बेदरीग शिकार से न सिर्फ झीलों की खूबसूरती मुतासिर हो रही है बल्कि माहौलियात पर भी इसके मनफी असर मुरतब हो रहे हैं। शहरियों ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ झीलों के कुदरती हुस्न को बचाने के लिए परिंदों के शिकार की रोकथाम की अपील की है। ओकाड़ा में पहली बार ऑल पंजाब नेज़ाबाजी मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबे के मायानाज नेज़ाबाज घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। इसी पर रिपोर्ट देखिए अतीक साजिद की। ओकाड़ा में नेज़ाबाजों के मुकाबलों में घोड़ों पर सवार रंग बिरंगी पगड़ियां पहने नेज़ाबाज अपनी शान दिखाते रहे। घुड़सवार नेज़ाबाजों ने फन के जौहर दिखाए तो शायकीन ने भरपूर हौसला अफजाई की और उनकी महारत पर दिल खोल कर दाद दी। नेज़ाबाजी के मुकाबलों ने शहरियों को मस्बत और सेहतमंदाना तफरीह फराम की। बड़ी तादाद में शहरियों ने मुकाबलों का लुत्फ उठाया। मुंतज़मीन ने नेज़ाबाजी के मुकाबलों का मकसद रिवायती खेलों का फरोग और शहरियों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना करार दिया। हमारी टीम के अंदर हमारे साथ साथ हमारी पुलिस, हमारे AC साहिबान, हमारे ADC साहिबान सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ये सारी मेहनत वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक खेलों को फ़रोग देने के लिए, अवाम को तफरीह का मौका देने के लिए और ओकाड़ा का नाम रोशन करने के लिए की गई है। नेज़ाबाजी के मुकाबलों के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल नेज़ाबाज घुड़सवारों में इनामात भी तकसीम किए गए। अतीक साजिद, डॉन न्यूज़, ओकाड़ा। ये खबर शहर लाहौर से है। लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी ने पंजाब इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर वर्चुअल ब्लड बैंक की सहूलत मुतारिफ करवा दी है। इमरजेंसी ब्लड की जरूरत में पंजाब के शहरी किसी भी वक्त पुलिस से राब्ता कर सकते हैं। मजीद हमें बताएंगे वसीम रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। पंजाब में किसी को भी इमरजेंसी खून की जरूरत हो तो 15 पर कॉल कर सकता है। सर कितने यूनिट चाहिए आपको? ठीक है सर, आप लाइन पे रहे, मैं कोशिश करता हूँ आपकी राब्ता जो है वो मैं डोनर से करा दूं। पहली बार सेफ सिटी में ब्लड बैंक कायम कर दिया गया। शहरी 15 पर कॉल करके 4 दबाकर सेफ सिटी इमरजेंसी ब्लड बैंक से बआसानी राब्ता कर सकते हैं। कॉल मसूल होने पर सेफ सिटी ऑफिसर ब्लड बैंक डेटाबेस से डोनर का राब्ता कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए कॉलर से करवाएगा। ब्लड डोनर, इमरजेंसीज, NGOs, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के ब्लड बैंक्स को सेफ सिटी ब्लड बैंक डेटाबेस से लिंक किया गया है। दीगर सर्विसेज की तरह ब्लड डोनेशन को भी एक ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है कि अब कोई भी शहरी जिसको ब्लड रिक्वायर्ड हो या वो इवन ब्लड डोनेट करना चाह रहा हो तो वो 15 की सर्विसेज को अवेल कर सकता है। वो 15 का बटन प्रेस करेंगे तो IVR में 4 का ऑप्शन लेने के बाद वो ब्लड बैंक के जो हमारा स्टाफ है जो 24/7 काम कर रहा है वो उनसे इन कॉन्टेक्ट आ जाएंगे। इब्तदाई तौर पर पंजाब पुलिस के अफसरान और जवान खुद को बतौर डोनर रजिस्टर करवा रहे हैं। सेफ सिटी ब्लड बैंक में अब तक पंजाब पुलिस के 10,000 से ज़ायद जवान खुद को बतौर डोनर रजिस्टर करवा चुके हैं। किल की घड़ी में हर आदमी पुलिस की तरफ देखता है,
इसी तरह हमने ये चीज़ जो शुरू हुई है महकमा पुलिस की तरफ से ब्लड बैंक की, उसमें मैं भी रजिस्टर्ड हुआ हूँ, तो लोग जाहिर बात है इसकी तरफ देखेंगे। ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे पब्लिक के साथ हमारा एक अच्छा इंटरेक्शन होगा, ठीक है, और पब्लिक के साथ हमारा जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। शहरी स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी मेंबरान खून का अतिया देने के लिए 15 कॉल या वेबसाइट पर खुद को बतौर ब्लड डोनर रजिस्टर करवा सकते हैं। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ वसीम रियाज, डॉन न्यूज, लाहौर। पेशावर में सर्दी के मौसम में गर्म रजाइयों की मांग में इजाफा हो गया है और शहरी ठंड से बचने के लिए रुई और पॉलिस्टर की रजाइयों को अहमियत देते हैं। रिपोर्ट कर रही है इस बारे में हमें ताइबा खान। सर्दी में इजाफे के साथ ही पेशावर डबगरी बाजार की दुकानें गर्म और नरम रुई से बनी रजाइयों से सज गई हैं। दीदा ज़ेब रजाइयाँ सर्द मौसम में सर्दी के मारे शहरियों को अपनी तरफ खींच लाती हैं। सर्दी के शिद्दत में इजाफा हुआ है, इस वजह से हम निकले हैं कि बाज़ार में देखे रजाइयाँ, लेकिन जिस हिसाब से रेट्स चल रहे हैं उस हिसाब से बहुत महंगाई हो रही, तो आवाम के लिए भी मुश्किल है। अच्छे डिज़ाइन है, फूल वगैरह लगे हुए हैं, ठंड है बहुत ज़्यादा, तो लेने आए हैं हम इनसे, उनके पास अच्छी क्वालिटी होती है। एक रजाई की कीमत 1200 से 16,000 रुपए तक है। दुकानदारों का कहना है कि रवां साल कीमतों में इजाफे का बस गाहक ना होने के बराबर है। पैसे ही नहीं है किसी के पास, तो किस चीज़ से ख़रीदे वो रज़ाई? हम फ्री तो नहीं दे रहे, पैसों से दे रहे, तो गाहक के पास पैसे नहीं है। वो घर से जब निकलते हैं वो बोलते हैं कि भाई मैंने 5 रज़ाइयाँ ख़रीदनी है। जब वो इधर बाज़ार आ जाते हैं और रेट सुन लेते हैं, वो 2 पे बात बन जाती है। यूं तो मार्केट में नित नए डिजाइन की रजाइयाँ और कंबल मौजूद हैं, लेकिन आज भी मकामी लोग रुई और पॉलिस्टर से बनी रवायती रजाइयों को तरजीह देते हैं। कैमरामैन हसद बिलाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज पेशावर। इसके साथ ही खबरों से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट DonNews.tv और डॉन न्यूज टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।